दुनिया के अलग अलग समय में कुछ लोगों ने एक ऐसी बात कही जो पहली नजर में अलग लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। एक न्यूरो साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हारा मस्तिष्क बदल सकता है। एक मनोवैज्ञानिक कहता है कि तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी जिंदगी चला रहा है। एक आध्यात्मिक गुरु कहता है कि मन ही तुम्हारा मित्र और शत्रु है, और एक दार्शनिक कहता है कि जीवन बदलने से पहले उसका अर्थ समझो। सवाल यह है कि क्या ये सभी लोग एक ही सच को अलग अलग भाषा में समझा रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी पहचान जन्म से तय हो जाती है, लेकिन मनोविज्ञान इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। कार्ल जंग का मानना था कि हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा भी होता है जिसे हम खुद नहीं पहचानते। उन्होंने उसे शैडो कहा। ये केवल बुराई नहीं है, बल्कि वे डर, असुरक्षाएं और आदतें भी हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जंग का कहना था कि जब तक इंसान अपने इस छुपे हुए हिस्से को नहीं देखता, वही उसकी जिंदगी को चलाता रहता है। इसलिए कई लोग बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं और उन्हें लगता है कि किस्मत उनका साथ नहीं देती। अब सवाल उठता है कि अगर हमारी पहचान बदल सकती है तो उसका आधार क्या है? आधुनिक न्यूरोसाइंस यहाँ एक दिलचस्प जवाब देती है। एंड्रयू ह्यूबरमैन बताते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर सीख सकता है और बदल सकता है, लेकिन यह बदलाव केवल इच्छा से नहीं आता। इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, ध्यान और दोहराव। जिस काम को हम बार बार करते हैं, जिस विचार को बार बार सोचते हैं और जिस भावना को बार बार महसूस करते हैं, मस्तिष्क उसी दिशा के नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि पुरानी आदतें इतनी मजबूत लगती हैं। यही एक और महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। कई लोग मानते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों की वजह से दुखी हैं, लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से एक अलग निष्कर्ष निकाला। उनका कहना था कि इंसान से बहुत कुछ छीना जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता पूरी तरह नहीं छीनी जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द खत्म हो जाता है, बल्कि ये है कि दर्द के बीच भी इंसान अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। यही अर्थ उसे टूटने नहीं देता। अब बात करते हैं विश्वास की। ब्रूस लिप्टन का कहना है कि हमारी मान्यताएं और हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। वे विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि बचपन में बनी धारणाएं लंबे समय तक हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि उनके कुछ वैज्ञानिक दावों पर भी बहस होती है, लेकिन इस बात से बहुत से मनोवैज्ञानिक सहमत हैं कि बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हर समय खुद को असफल मानता है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये विश्वास उसके अंदर आया कहाँ से। अब विज्ञान की बात करें। हार्वर्ड में माइंडफुलनेस पर हुए कई अध्ययनों ने ये दिखाया कि नियमित ध्यान और जागरूकता का अभ्यास तनाव कम करने, भावनात्मक संतुलन और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान हर समस्या का चमत्कारी इलाज है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। दूसरी ओर स्टैनफोर्ड की ग्रोथ माइंडसेट रिसर्च बताती है कि अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं अभ्यास से विकसित हो सकती हैं, तो वह चुनौतियों से भागने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता है। अब अगर हम इन सभी विचारों को जोड़ें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। जन कहते हैं पहले अपने अवचेतन को पहचानो। ह्यूबरमैन कहते हैं मस्तिष्क बदल सकता है, लेकिन अभ्यास चाहिए। फ्रैंकल कहते हैं बदलाव का उद्देश्य खोजो। हार्वर्ड कहता है ध्यान मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। स्टैनफोर्ड कहते हैं क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग समय, अलग अलग भाषा, लेकिन दिशा एक ही दिखाई देती है। इंसान स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है। भारतीय दर्शन भी हजारों साल पहले इसी दिशा में बात करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन अनियंत्रित है तो वही हमें डर, क्रोध और लालच में बांध देता है, लेकिन अगर वही मन अनुशासित हो जाए तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।
स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन वह खुद को कमजोर मानकर जीता है। उनके अनुसार सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन से शुरू होता है। बुद्ध ने भी मन को ही केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि हमारे दुख का एक बड़ा कारण हमारी अशक्त और अनजाने में चलने वाले मानसिक पैटर्न हैं। जब इंसान बिना जागरूकता के जीता है तो उसका मन उसे हर दिशा में खींचता रहता है, लेकिन जब वह अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखता है तो धीरे धीरे उनके ऊपर उसका नियंत्रण बढ़ने लगता है। यही माइंडफुलनेस की जड़ है। अब अगर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकाला जाए तो शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम कौन हो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम हर दिन किस तरह के विचारों को दोहरा रहे हो, क्योंकि विचार आदत बनते हैं, आदतें पहचान बनाती हैं और पहचान ही भविष्य के निर्णय तय करती है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो केवल लक्ष्य बदलना काफी नहीं होगा, सोचने का तरीका, सीखने का तरीका और खुद को देखने का तरीका भी बदलना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन केवल यह कहता रहे कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, तो शायद वह कुछ दिन पढ़ेगा और फिर छोड़ देगा। लेकिन अगर वो खुद को एक सीखने वाला इंसान मानने लगे, तो किताब पढ़ना उसकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। यानी व्यवहार बदलने से पहले पहचान बदलनी पड़ती है। कैरल ड्वेक ने ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा दी। उनका कहना है कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वे जो मानते हैं कि उनकी बुद्धि और क्षमता तय है, दूसरे वे जो मानते हैं कि अभ्यास से वे बेहतर बन सकते हैं। यही सोच तय करती है कि कोई व्यक्ति असफलता के बाद हार मान लेगा या उसे सीखकर आगे बढ़ेगा। डेनियल बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है। पहला बहुत तेज और भावनात्मक होता है, दूसरा धीमा और सोच समझकर निर्णय लेने वाला। ज्यादातर लोग अपने जीवन पहले सिस्टम के सहारे जीते हैं, इसलिए वे प्रतिक्रिया देते हैं, निर्णय नहीं लेते। जागरूकता का मतलब यही है कि जब जरूरी हो तो रुक कर सोचो। एक और टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग वर्तमान में नहीं जीते, उनका मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। जब मन हर समय भटकता रहता है तो इंसान वर्तमान की शांति खो देता है, इसलिए वे वर्तमान क्षण में जागरूक रहने को आंतरिक परिवर्तन का पहला कदम मानते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है। इसलिए उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी क्षमता होती है जो सही वातावरण और निरंतर विकास से सामने आ सकती है। एल्बर्ट बांडुरा ने सेल्फ इफिशिएंसी की अवधारणा दी। इसका अर्थ है, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी काम को कर सकते हो? अगर व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है तो वह कोशिश करने से पहले ही हार मान सकता है। इसलिए छोटे छोटे सफल अनुभव आत्मविश्वास बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। जॉन कबार्ड-जिन ने माइंडफुलनेस को आधुनिक चिकित्सा में लोकप्रिय बनाया। उनके काम से यह समझ बढ़ी कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास तनाव कम करने और भावनात्मक संतुलन में मदद कर सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। रिचर्ड डेविडसन ने ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क पर शोध किया। उनके शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से भावनात्मक नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने से जुड़े मस्तिष्क के हिस्सों में बदलाव देखे जा सकते हैं। इससे ये विचार मजबूत होता है कि अभ्यास के साथ मस्तिष्क में परिवर्तन संभव है।